परीक्षा में 100%। यहाँ टॉपिक कोई भी हो सकता है, 2 दिन के छुट्टी के लिए, 3 दिन के छुट्टी के लिए टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसे आप निश्चित रहिएगा कि 5 नंबर कन्फर्म कर ले, क्योंकि आपको दिखा देते हैं कि 5 नंबर को यह जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। किसी से भी पूछ लीजिएगा अपने 10th में जो भी पास किए हैं, भविष्य में वर्तमान बीते हुए काल में जो 10th पास कर लिए हैं, इनसे पूछिएगा कि पत्र। हेलो दोस्तों, अगर आप भी आज क्लास 10th में या 12th में पढ़ते हैं तो आपको एक पत्र देखने को मिलेगा, और खास करके ये पत्र, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को जरूर ही जरूर आता है परीक्षा में 100%। यहाँ टॉपिक कोई भी हो सकता है, 2 दिन के छुट्टी के लिए, 3 दिन के छुट्टी के लिए टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसे आप निश्चित रहिएगा कि 5 नंबर कन्फर्म कर ले, क्योंकि आपको दिखा देते हैं कि 5 नंबर को यह जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। किसी से भी पूछ लीजिएगा अपने 10th में जो भी पास किए हैं, भविष्य में वर्तमान बीते हुए काल में जो 10th पास कर लिए हैं, इनसे पूछिएगा कि पत्र आया था या नहीं आया था, वो आपको खुद बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बताते हैं कि पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे, और यहाँ देखिए सेवा में लिखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे सेवा में, सेवा में लिखेंगे, सेवा में यहाँ लिख लेंगे, सेवा में लिख लेंगे, ऐसे आपको दिख रहा होगा, सेवा में लिख लेंगे ऐसे। और फिर से लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि हम प्रधानाध्यापक महोदय के पास लिख रहे हैं। प्रधाना ये देखिए, आप लोग काट कुट ऐसे मत कीजिएगा हो सके तो, ठीक है, हमसे गलती हो गया, लेकिन आप लोग काट कुट नहीं कीजिए। प्रधानाध्यापक महोदय ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ हो सके तो एक कॉमा दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कॉमा जरूरी रहता है। और क्या करेंगे, एक बार अपने विद्यालय का भी नाम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए हमारा विद्यालय का तो नाम डॉक्टर राम बिहारी सिंह है, तो हम लिख लेते हैं डॉक्टर राम बिहारी सिंह विद्यालय गौड़ा, हम गौड़ा ही लिख लेते हैं। ये ऐसे ये गौड़ा बिशनपुरा में पड़ता है, ठीक है, हम गौड़ा लिख लेते हैं, ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ श्रीमान लिख लेंगे, जस्ट इसके बगल में यहाँ श्रीमान लिख लेंगे, आपको दिख रहा होगा, श्रीमान यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि ऐसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ आप 12th में होंगे तो अपना 12वीं लिख लेंगे, और ये 10th में है तो अपना 10वीं, ऐसे मैं 10th लिख रहा हूँ। 10वीं कक्षा का मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 10वीं कक्षा का मैं छात्र हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से हूँ। और यहाँ फूल दे देंगे यहाँ, और लिखेंगे मैं निर्धन परिवार से हूँ, मैं निर्धन परिवार से हूँ। और उसके बाद यहाँ आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं निर्धन परिवार से हूँ, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप लोग, मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, आप अपना यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो परिस्थिति है वो लिख सकते हैं। मेरे पिताजी की छोटी सी, तो ऐसे लिख लेंगे कि मेरा एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, जिससे आमदनी उतनी नहीं हो पाती कि परिवार का
भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। मेरे पिताजी मेरे पिताजी देखिए, दो पिताजी है आप लोग, एक पिताजी पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। ठीक है, और थोड़ा सा और से पालिश कर दीजिएगा। ठीक है, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, और अब की बार यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता, प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे कि मेरा निर्धन कोष से सहायता देने की मेरे लिख लेंगे ऐसे, मेरे निर्धन कोष में सहायता देने की कृपा करें। ऐसे लिख लेंगे, कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा या रहूँगी। मैं आपका सदा आभारी। हेलो दोस्तों, अगर आप भी आज क्लास 10th में या 12th में पढ़ते हैं तो आपको एक पत्र देखने को मिलेगा, और ख़ास करके ये पत्र, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को जरूर आता है परीक्षा में 100%। यहाँ टॉपिक कोई भी हो सकता है, 2 दिन की छुट्टी के लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए, टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसे आप निश्चित रहिएगा कि 5 नंबर कन्फर्म कर ले, क्योंकि आपको दिखा देते हैं कि 5 नंबर को यह जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। किसी से भी पूछ लीजिएगा, अपने 10th में जो भी पास किए हैं, भविष्य में वर्तमान बीते हुए काल में जो 10th पास कर लिए हैं, उनसे पूछिएगा कि पत्र आया था या नहीं आया था, वो आपको खुद बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बताते हैं कि पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे, और यहाँ देखिए सेवा में लिखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे सेवा में लिखेंगे, सेवा में यहाँ लिख लेंगे, सेवा में लिख लेंगे। ऐसे आपको दिख रहा होगा, सेवा में लिख लेंगे ऐसे, और फिर से लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि हम प्रधानाध्यापक महोदय के पास लिख रहे हैं। प्रधाना ये देखिए, आप लोग काट कुट ऐसे मत कीजिएगा हो सके तो। ठीक है, हमसे गलती हो गया, लेकिन आप लोग काट कुट नहीं कीजिए। प्रधानाध्यापक महोदय ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ हो सके तो एक कॉमा दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कॉमा जरूरी रहता है। और क्या करेंगे, एक बार अपने विद्यालय का भी नाम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए, हमारा विद्यालय का तो नाम डॉक्टर राम बिहारी सिंह है, तो हम लिख लेते हैं डॉक्टर राम बिहारी सिंह विद्यालय गौड़ा, हम गौड़ा ही लिख लेते हैं। ये गौड़ा बिशनपुरा में पड़ता है। ठीक है, हम गौड़ा लिख लेते हैं, ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ श्रीमान लिख लेंगे, जस्ट इसके बगल में यहाँ श्रीमान लिख लेंगे, आपको दिख रहा होगा, श्रीमान यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ आप 12th में होंगे तो अपना 12वीं लिख लेंगे, और ये 10th में है तो अपना 10वीं, ऐसे मैं 10th लिख रहा हूँ। 10वीं कक्षा का मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 10वीं कक्षा का मैं छात्र हूँ, मैं एक निर्धन परिवार
मैं एक निर्धन परिवार से हूँ, और यहाँ फूल दे देंगे यहाँ, और लिखेंगे मैं निर्धन परिवार से हूँ। ये मैं निर्धन परिवार से हूँ, और उसके बाद यहाँ आप आ जाइएगा, ठीक है। मैं निर्धन परिवार से हूँ, निर्धन परिवार से हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग, मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। आप अपना यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपके जो परिस्थिति है वो लिख सकते हैं। मेरे पिताजी की छोटी सी, तो ऐसे लिख लेंगे कि मेरा एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, जिससे आमदनी उतनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, मेरे पिताजी देखिए, दो पिताजी है आप लोग। एक पिताजी पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाने में असमर्थ है, ठीक है। और थोड़ा सा और से पालिश कर दीजिएगा, ठीक है, कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। और अब की बार यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे कि मेरा निर्धन कोष से सहायता देने की मेरे लिख लेंगे ऐसे, मेरे निर्धन कोष में सहायता देने की कृपा करें। ऐसे लिख लेंगे, कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा या रहूँगी। मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, ठीक है। बना रहूँगा, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फुल मार्क्स क्वेश्चन मतलब फूल लगा दीजिएगा, और यहाँ पर एक धन्यवाद लिख दीजिएगा, क्योंकि वो आपका काम कर देंगे, तो आपके लिए धन्यवाद देना बनता है। और यहाँ आप ऐसे दूसरा कलम ले लेंगे और लिख लेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र, आप लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, और लड़का है तो छात्र लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम, वर्ग, रोल नंबर, सेक्शन अपना यहाँ सारा कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे अपना फुल फिल कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल सकता है। देखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मैं निर्धन परिवार से हूँ, मेरे पिताजी की छोटी सी दुकान है, जिससे आमदनी उतनी नहीं हो पाती कि परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो पाए, ठीक है। मेरे पिताजी मेरा पढ़ाई लिखाई के बोझ उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे निर्धन छात्र कोष में सहायता देने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। अगर लड़की है तो रहूँगी। एक बार धन्यवाद लिख लीजिएगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख लीजिएगा। देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं, आपका नाम, रोल नंबर, वर्ग, सेक्शन जो भी है लिख लीजिएगा, और ऐसे आवेदन पत्र लिखिएगा, तो आपको 5 नंबर कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।